सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम, एक बहुत ही जो आपका जो बेसिकली हमारे लिए यहाँ पर नेशनल प्राइड का मतलब काम करता है। इस एग्जाम में बैठने के बाद, हालांकि पहली बात तो यह है कि बहुत टॉप स्तर के बच्चे यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, हल्के फुल्के बच्चों की बस की बात नहीं है, मेहनती बच्चे होते हैं। सेकंड बात क्या है कि सर आपका ये एक नेशनल प्राइड आप बन जाते हैं अगर आप इन एग्जाम को यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान थे, मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर ओलंपियाड के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का ओलंपियाड आने वाला है। तो मैंने 2-3 दिन का यहाँ पे आपका टाइम लिया। ठीक है, मैंने सर्च किया, हर एक चीज़ को यहाँ पे देखा। ठीक है, और कैसे पढ़ना है, कैसे हम आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं, सब कुछ मैं तुमको यहाँ पर बताने वाला हूँ आज की इस क्लास में। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। जितना आपको एनएसई के बारे में जानना है, हर एक चीज़ आपको आज ही क्लास में यहाँ पे बता के हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, क्या है सर जो हमारा आखिरी मोटिव है कौन है सर? हमारा इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड हमारा आखिरी मोटिव है। और उसके लिए सर हमारा रूट क्या, हमारा गेटवे क्या होने वाला है आपका? NSEP, NSEC, NSEB और NSJS 2026-27 आपका जो अगले 3 से 3.5 महीने में आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। आइए कुछ हम लोग बेसिक बातें करते हैं। पहली बात क्या सर, आपका ये NSE एग्जाम सर होता क्या है? व्हाट आर दी NSE एग्जाम्स? आइए बात करते हैं। आपका क्या लिखा? द ओनली पाथ, किस चीज का? द नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन आर द ओनली ऑफिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट इन इंडिया लिविंग टू द इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। मतलब क्या है? अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, पहली बात तो क्या है कि ये तुम्हारा सरकारी है। पहली बात क्या है कि आपका ये जो होने वाला है, क्या होने वाला है तुम्हारा? डाल दीजिए कोड। क्या होने वाला है आपका? ये सरकारी चीजें हैं। मतलब क्या है? लाइबिलिटी पूरी की पूरी है, ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट ये कर रहा है तुम्हारा, किससे कि आपका रूट बहुत ज्यादा क्लियर ना हो। यहाँ पे आपका रूट क्या है? 100% क्लियर है। अगर आपको इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में बैठना है तो एक ऑथेंटिक, एक रिलायबल जो रूट है वो आपका ये होने वाला है। आपका नेशनल स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। क्या लिखा हुआ? दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड पाथवे। सीधा क्या आपका ये सरकारी है, यानी कि ऑथेंटिक है। यानी क्या ऑथेंटिक है? यानी कि आपके पूरे चांस यहाँ पर है कि आपको सर चांस में लगा देगा। यानी कि अभी क्या है, यहाँ पे पूरे चांस है कि आपको यहाँ पर एक पार्टिकुलर सीट मिलेगी अगर आप इन एग्जाम को यहाँ पे क्लियर करते हैं तो। ठीक है, अब क्या सर हमारा एग्जाम के लेवल की बात करें तो भाई तुम समझ जाओ, झूठ नहीं बोलूंगा। यहाँ वहां से बातें फैल रही हैं कि एग्जाम का लेवल पिछले 2-3 साल में आसान हो गया है। ईमानदारी से अगर मैं तुमको बताऊं कि पेपर का लेवल आसान नहीं हुआ है। ठीक है, अब तुमको लगेगा भाई कि सर आप क्या बोल रहे हैं, काश आप बोल देते कि आसान हो गया। लेकिन भाई जो सच्चाई है, हम देख रहे हैं 2-3-4 साल में पेपर का लेवल आसान नहीं हुआ है। ये भी नहीं है कि तुम्हारा पेपर का लेवल जो है वो टफ हो गया बहुत ज्यादा है, लेकिन पेपर का लेवल जैसा आता है वो लोग एक आपका जो स्तर है वो वही बना करके रखे हैं। पिछले 4-5 साल की आप बात यहाँ पे कर सकते हैं। स्पेशली आप पिछले 2-3 साल की अगर बात करें तो पेपर का लेवल जैसा आता था 2-3 साल में वैसा ही आया है। ठीक है, हायर है लेवल तुम्हारा, अच्छा है लेवल। ठीक है, वो बात तुम्हारी सिंपल है। ठीक है, क्या लिखा आपका? NSEP, NSEC और NSEB क्या तुम्हारा लिखा तो इन्होंने मेंशन तो किया कि भाई क्लास 11-12 की एनसीईआरटी आती है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या आता है? एनसीईआरटी में डेप्थ आती है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द है जो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, टॉपिक से रिलेटेड है, एग्जाम में वो लोग पूछते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर बहुत बेहतरीन यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन आपकी एकदम नंबर A1 स्तर की आपको प्रिपरेशन यहाँ पे करके जानी है। और सर हम लोग बात करें अगर NSEJS तो आपका क्या है? क्लास 9 और 10 का सिलेबस आता है। इनका भी सिलेबस एडवांस आता है। आपको क्लास 11th की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लास 11th का बेसिक्स आपको आनी चाहिए, तब जाके आप क्लियर कर पाएंगे इन एग्जाम्स को। और क्या सर आपके पास बातें? अब देखो तुम ध्यान दो आपका। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है सर। हालांकि एलिजिबिलिटी तुम अपनी पर्सनल भी चेक कर सकते हो, आप अपनी पर्सनल एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास एलिजिबिलिटी चेकर है वहां पे मौजूद। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल जो एक जनरल है, ठीक है, हमारे ऐप पर अवेलेबल है। पर्सनल एलिजिबिलिटी चेकर हमारे ऐप पर अवेलेबल है, वो सिंपल बात हो गई तुम्हारी। लेकिन जो आपका एक जनरल डेटा है जो साइट पे प्रेजेंट है वो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। क्या है सर हमारा? पहली बात तो क्या है, आपको हिंदुस्तानी होना पड़ेगा। यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, या फिर इंडियन पासपोर्ट आपके पास हो। ठीक है, और क्या आपका जुलाई 1, 2007 और जून 30, 2012 के बीच में आपका डीओबी कहीं पर आना चाहिए। खत्म बात हो गई सर। फिर क्या तुम्हारा क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम आपका नवंबर 2026 से पहले पूरा नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। अब क्या सर हमारा? और फॉर 9th और 10th स्टूडेंट्स फिर से क्या है तुम्हारा? इंडियन होने चाहिए। आप एक बार एज देख लीजिए, जनवरी 2012 से लेकर के दिसंबर एंड 2013 तक का आपका इसके बीच में आना चाहिए कहीं पर। और क्या तुम्हारा? आप NSEs और NSEJS दोनों के लिए एक साथ रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, आप किसी एक के लिए कर सकते हैं। इसमें भी आप इन तीनों के लिए एक साथ नहीं कर सकते। एक साल में एक के लिए तुम कर सकते हो, एक साल में तुम एक के लिए कर सकते हो।
और बताइए सर क्या है आपका, और तुम्हारा क्या, देखो पेपर पैटर्न एक बार तुम देख लो, ये इंपॉर्टेंट आपका, इसमें लोग फंसते हैं, पार्ट बी वाला जो ट्रैप है उसमें लोग फंसते हैं। पेपर पैटर्न मैं तुमको बताऊं, अगर ईमानदारी से बताऊं तो लोग डिस्कस करने से ही बचते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे डर जाएंगे। डर कैसे जाएंगे भाई? अगर तुमको पता ही नहीं है, मान लो तुम्हारी कोई जंग होने वाली है, ठीक है, और आपको पता ही नहीं कि जंग में कैसे लोग आ रहे हैं, तो अब क्या फायदा है तुम्हारा, फिर तुम जंग में जीतोगे कैसे? तो आपको पता होना चाहिए ना, पेपर पैटर्न आपको आपका पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है सर हमारा, देखिए ध्यान से, आपका 2 आवर्स का ऑफलाइन OMR शीट पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है, 60 सवाल आपके आएंगे, 216 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम होता है। चेक करना आगे। सेक्शन ए तुम्हारा क्या होगा आपका, सेक्शन ए में तुम्हारे 48 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, ठीक है, तुमको 3 नंबर मिलेगा करेक्ट के लिए और -1 मिलेगा रॉन्ग के लिए। सेक्शन बी जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका डिसाइड करेगा रियल में, क्या तुम्हारा 12 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर करेक्ट के लिए, 0 मार्क्स रॉन्ग के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है तुम्हारा पार्ट बी में, पार्शियल क्रेडिट नहीं मिलता है। इन सेक्शन बी इफ ऑप्शंस ए एंड ए बी सी आर करेक्ट द स्टूडेंट ओनली मार्क्स ए एंड बी दे गेट 0 मार्क्स। मतलब क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं पार्ट बी में। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप जान लीजिए, ऑप्शन बी में मल्टीपल होते हैं करेक्ट। हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो सकता है तीनों ऑप्शन सही हो सकता है कोई एक ही ऑप्शन सही हो। अगर चारों सही है तुम 3 मारोगे नहीं मिलेगा नंबर, 2 सही है 1 मारोगे नहीं मिलेगा नंबर, सिंपल सी बात है आपकी। तो क्या है, इसमें पार्शियल वाला कोई भी मामला आपका नहीं बनता है, ठीक है। और कैसे बताइए, दे मस्ट मार्क ऑल द करेक्ट ऑप्शन एंड नो रॉन्ग वंस टू गेट द 6 मार्क्स। दिस ट्रैप रिक्वायर एब्सोल्यूट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। पहले मैंने बोला है सवाल एनसीईआरटी के अंदर से आएंगे लेकिन कॉन्सेप्चुअल आएंगे, आप जान नहीं पाएंगे कि एनसीईआरटी अगर आपने बढ़िया से नहीं पढ़ा है तो। और बताइए सर क्या है, और बताइए सर क्या है, चेक करना। अब देखो तुम, हाउ सिलेक्शन एक्चुअली वर्क्स। अब आपका सिलेक्शन कैसे, आप जान कैसे पाएंगे सर हमारा सिलेक्शन होगा कैसे, तरीका क्या है, क्या स्टेप्स है सर। पहले तुम्हारा क्या आता है, आपका MAS आता है तुम्हारा, पहले MAS आपका आएगा। मतलब क्या सर इसका, MAS का क्या लिखा तुम्हारा, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। क्या लिखा तुम्हारा, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। व्हाट इज दिस सर, द एब्सोल्यूट बेसलाइन कैलकुलेटेड एज 50% ऑफ द एवरेज ऑफ द टॉप 10 हाईएस्ट स्कोरर्स नेशनली। मतलब क्या होगा, जो टॉप 10 स्कोरर्स होंगे, जो टॉप 10 हाईएस्ट मार्क्स वाले होंगे, उनका एवरेज फाइंड करेंगे, उस एवरेज का 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल होंगे, तब जाके आपको एलिजिबिलिटी में कंसीडर वो लोग करेंगे। अगर तुम्हारा उतना भी नहीं है तो आप एग्जाम में एलिजिबल नहीं है, तो आप उसमें फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपका टॉप 10 का एवरेज का 50% आपको नंबर कम से कम लाना पड़ेगा। अगला क्या सर हमारा, MI का मतलब क्या आपका, मेरिट इंडेक्स। इसको भी एक बार देख लीजिए, क्या लिखा तुम्हारा, कैलकुलेटेड एज 80% ऑफ द एवरेज ऑफ टॉप 10 हाईएस्ट। मतलब क्या है, जो टॉप 10 वाले होंगे उनका 80, उनके एवरेज का 80% ले आइए आप, तो आपको MI, तो आप मेरिट लिस्ट में वहां पर आ जाएंगे। तो क्या है, आप वहां पर मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, दे ऑटोमेटिकली क्वालिफाई, आप INO स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज 2 के लिए आप वहां पे क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। इतना तुमको लाना पड़ेगा। टेक अवे सर क्या है, एक बच्चा इसे क्या सीखे, एक बच्चा इसे क्या सीखे, तुमको तुम्हारे एग्जाम का 35 से 40% तुम ले आओ बस, खाली क्या ले आओ तुम सर, आप 35 to 40% ले आइए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इतना ही तुमको लाना ही है भाई, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ ये चीज। तुमको 216 में से 200 नंबर नहीं लाने हैं, समझिए बात को। आपको 35% तुम ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे मैटर करेगी, ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी करेगी मैटर। लोग बोलते हैं सर पार्ट बी में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का बाप है पार्ट बी में, समझ रहे हो बात को। तो भाई बहुत टफ पेपर तुम्हारा टफ आने वाला है, और मार्किंग भी बहुत टफ है। मार्किंग भी क्या है तुम्हारी, बहुत -1 हो रहा है। तुम सोचो किसी एग्जाम में, बहुत रेयर ऐसे एग्जाम में जहाँ पे -1 होता है रॉन्ग आंसर के लिए, लेकिन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या फिलहाल आपका हो रहा है, तो फिर भाई मानना है तुमको, समझिए बात को। और क्या लिखा सर हमारा, अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट डेट एक बार देख लो। तुम्हारा जो वेबसाइट के हिसाब से आपका अगस्त 21 से आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, सितंबर 14 तक आपका ये जाएगा। फीस कितनी है सर आपकी, पर सब्जेक्ट तुम्हारी 300 रुपीज फीस है आपकी, वन टाइम फीस होगी आपकी। कोई भी तुम्हारा इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट फ्यूचर कैंप्स और स्टेज के लिए आपका नहीं लगेगा। 300 आपकी वन टाइम यहाँ पे फीस होने वाली है। और अगर सर एग्जाम डेट की बात करें तो तुम्हारा लेट नवंबर में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 21 नवंबर के आसपास आपका वहां पे एग्जाम होने वाला है। कैसे करेंगे सर अप्लाई, इनकी ऑफिशियल साइट है तुम्हारी, क्या साइट है सर हमारी, iapt.org.in, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो नहीं हो पा रहा है अप्लाई, तो आप हमारे ऐप पर जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे अप्लाई करना है, मेरी हेल्प एक बार आप कर दीजिए, ठीक है। अब देना क्या है, क्या क्या तुमको मिलेगा एक बार हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि सर हमारे पास सर KYT क्लासेस के पास आपके लिए क्या है, बताओ। अब तुम ध्यान देना मेरी बात को, कौन सा बैच है सर हमारा, ये आपका विजेता ओलंपियाड बैच जो है वो हमने लॉन्च किया है, स्पेशली आपका जो ISO को टारगेट कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पर क्या हो यार,
जो बच्चे क्या है यहाँ पे दोबारा ISO को टारगेट जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए हमने विजेता ओलंपियाड बैच यहाँ पर लॉन्च किया है। देना जानते क्या होने वाला है सर इसमें आपका स्टेज 1 और स्टेज 3 पूरा स्टेज 1 की और स्टेज 3 की हम लोग यहाँ पे करेंगे कवरेज। पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारा फॉर्मर मेडलिस्ट और टॉप IITian से आपका यहाँ पर जो है वो तुम्हारा जो मेडलिस्ट हैं जो रियल में मेडल्स पहले पा चुके हैं, ठीक है, उनसे आपकी यहाँ पे बात होगी, वो लोग तुमसे यहाँ बात करेंगे। और कैसा हमारे यहाँ पर 10,000 प्लस एडवांस्ड ओलंपियाड PYQs एंड ड्रिल सेट्स, स्पेशलाइज्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मॉड्यूल्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग, AI पावर्ड ऑल इंडिया रैंक। देखो तुम्हारा क्या है, पूरा AI पावर्ड है आपका, ये पूरा AI पावर्ड है। कैसे सर, कैसे आप बताइए थोड़ा सा। आप टेस्ट देंगे, ठीक है, टेस्ट में आपके मार्क्स आएंगे, फिर उस मार्क्स को आप हमारे AI टूल में एंटर करेंगे। AI टूल में हमने बहुत मेहनत लगी है भाई, ठीक है, हमने प्रॉपर, अगर आप हमारे साथ हैं, अगर आप पहले से हमें फॉलो करें तो आपको पता है कि हमने एक पूरी टेक टीम हायर की है। किस लिए सर, जिससे क्या हो हम AI इंटीग्रेट कर पाए हमारे इन बैचेस के अंदर। और AI का सबसे बड़ा फायदा क्या है वो तो मैं तुमको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 2 मिनट का मुझे टाइम, तो मैं तुमको दिखाता हूँ सामने, मैं तुमको दिखाता हूँ प्रूफ इस चीज़ का, ठीक है, कि सर AI से क्या आपने फायदा अभी तक लिया है। ये फटाफट के अंदाज में, तो मुझे 2 मिनट का टाइम दो, बस तुम बोर्ड पे देखो एक बार, बस तुम सामने देखो कि सर AI का फायदा क्या आपको मिला है। देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से तुम, ठीक है, अब देखना, अब आप चेक करिएगा आपका, ठीक है, अब आप चेक करिएगा आपका AI ने किस तरीके से हमारी इस चीज़ में हेल्प की है। तुम सामने देखो बस खाली, तुम सामने देखो बस खाली, ठीक है, तुम यहाँ पे गए, देखो यहाँ पे आप लिखिए अपना कि आपने क्या टेस्ट दिया है, ठीक है। आपने मान के चलिए मॉक टेस्ट 1 हमारा दिया है, मॉक 1 दिया जो आपका हुआ था बैच में, ठीक है। फिर क्या सर हमने फुल मॉक दिया है, टोटल मार्क्स सर हमारा 216 मार्क्स का था एग्जाम, ठीक है। और कितने सर हमारे मार्क्स हैं, हमारे सर मार्क्स आया है 60 नंबर सर हमारा आया, ठीक है। अब देखो ये देखो, तुम चेक करो 27.8% है, 35% चाहिए तुमको चाहिए सर 35%। यू आर शॉर्ट बाई 15.6 मार्क्स। ये आपका टेस्ट यहाँ पर सेव हो गया, ये टेस्ट हमारा देखो टेस्ट 1 आपका सेव हो गया। अब आगे आप जितने भी टेस्ट देंगे वो आपका इस तरीके से सेव होता जाएगा, यहाँ पर वो क्या है तुम्हारा इस तरीके से आपका यहाँ पे सेव होता जाएगा। ये फायदा है भाई, ये AI, ये तुमको AI देगा, इस तरीके से AI टूल तुम्हारा फायदा करेगा इस बैच में, समझ रहे हो बात को। तो ये आपका फायदा यहाँ पर होगा, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। और ऐसे हमने बहुत नंबर ऑफ टूल्स हमने इंट्रोड्यूस किए, मैं तुमको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब और देख लीजिए आप एक बार, थोड़ी बेसिक बात एक बार और देख लो तुम कि सर हमें क्या मिलने वाला है, क्या फायदा होगा सर हमारा। सेंटर टॉप 10% को क्या होगा आपका सर्टिफिकेट अवॉर्डेड आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपको अवार्ड मिलेंगे। और जो स्टेट का टॉप 1% है, ठीक है, जो स्टेट का टॉप 1% है उनको भी अलग से अवार्ड मिलेंगे। जो नेशनल टॉप 1%, जो आपके पूरे देश का टॉप 1% है उसको भी अवार्ड मिलेंगे। और गोल्ड मेडल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या लिखा, अवॉर्डेड टू द एक्सक्लूसिव 35 स्टूडेंट्स हु मेक इट टू द ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। OCSC तक अगर आप हो गए सेलेक्ट तो आपको गोल्ड मेडल से आपका स्वागत वहां पे किया जाएगा। और क्या सर आपके पास, एक बार तुम देख लो, विजेता ओलंपियाड बैच। सर ये क्या चीज है आपके पास, विजेता ओलंपियाड बैच। देखिए ध्यान से चेक करो तुम, पहली बात तो क्या है, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे सर। स्टेज 1 2 3 का ये तुम्हारा क्रैश कोर्स है। मेंटोरशिप होगी सर, जो मेडलिस्ट हैं उनके द्वारा आपको मेंटोरशिप मिलेगी। मैसिव प्रैक्टिस करेंगे दबा करके भाई, एडवांस सवाल करेंगे। देखो तुम्हारे एग्जाम में अगर कोई जानता होगा कि किसी ने दिया है कभी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टीम है, हमारे पास लोग हैं जो दिए हुए हैं इस एग्जाम को, जो क्वालिफाई किए, मैं तुमको दिखाऊंगा, मैं तुमको मेडल्स यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारी टीम के मेंबर्स को मिले हुए हैं, जो हम लोग रखे हुए हैं। क्या है तुम्हारे यहाँ पर, चेक करना मेरी बात को। सवाल बेसिक से एडवांस आते हैं भाई, बेसिक से एडवांस, बस खाली एडवांस नहीं आते। कोई तुमसे बोला कि बस खाली एडवांस आता है यार, जेई एडवांस कैसे सारे सवाल नहीं आते भाई, नहीं आते। जेई एडवांस के भी आते हैं, ये बोल सकते हो तुम, जेई एडवांस के भी आते हैं, बस खाली जेई एडवांस के आते हैं तो गलत कोई तुमसे बोल रहा है, तो वो तुमको गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा मॉड्यूल हम आपको देंगे, पूरी मॉड्यूल तुम्हारी बनी हुई है, बना ली गई है, मॉड्यूल आपके सामने रख दी जाएगी। लाइव लैब प्रैक्टिस हमारी होगी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, हम लोग यहाँ पे AI पावर्ड ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्टर एंड मॉक टेस्ट, आपके AI पावर्ड है पूरा का पूरा मामला यहाँ पे हमारा, ये तुम जानिएगा, मैंने तुमको पूरा का पूरा यहाँ पे दिखा दिया। मॉक टेस्ट ट्रैकर आपको मिलेगा, आपको सिलेबस ब्रेकडाउन मिलेगा, आपको क्या है माइंड मैप रिक्वेस्टर, आपको यहाँ पर प्रॉपर हर सब्जेक्ट एंड होने के बाद उसका माइंड मैप आपको मिल जाएगा, आपको उसका मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, आपको डेली वर्कआउट मिल जाएगा। यानी कि सर ये जो हमारा सर बैच होने वाला है, ये आपका बिल्कुल क्या है पावर्ड बैच आपका यहाँ पर ये वाला होने वाला है, ठीक है। आ जाओ भाई फटाफट के अंदाज में, क्या क्या लिखा आपका, रेडी टू स्टार्ट। एनी क्वेश्चन अबाउट दी, कुछ भी सवाल हो कमेंट सेक्शन आपके लिए मैंने खोला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आ जाओ, फटाफट मुझसे सवाल आप पूछ सकते हैं। अब सर आपका बैच हम लोग कहाँ मिलेगा, सर ये ऐप हम लोग को कहाँ पर मिलेगा। अब मान लीजिए अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन इस समय है, अगर आपका इस समय एक एंड्रॉइड फोन है, ठीक है, क्या क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। कहाँ जाएंगे सर हम लोग, आपको जाना है कहाँ पर, प्ले स्टोर में आपको जाना है।
प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है KYT क्लासेस। क्या करेंगे सर हम लोग सर्च यहाँ पर KYT क्लासेस, ठीक है। जैसे ही आप KYT क्लासेस यहाँ पे सर्च करेंगे तुरंत आपको वहाँ पर हमारा ऐप को करना है डाउनलोड। आपको इस तरह का लोगो वाला एक ऐप वहाँ पे मिलेगा, आपको उस ऐप को करना है डाउनलोड, ठीक है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद तुमको स्टोर सेक्शन में जाना है और वहाँ पे तुमको सर्च करना है NSE। आपको बैच मिल जाएगा, बैच का एक्सेस करो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में जाएगा, मॉड्यूल वॉड्यूल नोट्स वोट्स डेली वर्कआउट सब कुछ, लेक्चर्स तो होते ही हैं, ठीक है। अब अगर आप ऐप स्टोर वाले, अगर आप आईफोन वाले हैं, अगर आप कौन है, अगर आप आईफोन वाले हैं तो आपको अपने आईफोन में तुम्हारा एक ऐप होगा, उसका नाम है ऐप स्टोर। क्या नाम है सर उसका? ऐप स्टोर नाम है। ऐप स्टोर में जाके तुमको सर्च करना है एक ऐप, उसका नाम है क्लास प्लस, CLASSPLUS। सर्च करो तुम क्लास प्लस, उसके बाद तुमको डाउनलोड करो इस ऐप को। फिर वहां पे वो तुमसे पूछेगा ORG कोड, ORG कोड में तुमको लिखना है CWGGXF। फिर से बोल रहा हूँ भाई, CWGGXF। जैसे तुम ORG कोड लिखोगे हमारे ऐप में पहुंच जाओगे, फिर से तुमको यही आपका सर्च करना है और आपको एक्सेस हमारा जो है वो बैच का वहां पर मिल जाएगा। सिंपल बात है भाई, तुम्हारी बेसिक। आप इस एग्जाम को दीजिए, ये एग्जाम आपको नेशनल प्राइड के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके खुद के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडल्स मिलेंगे और आप एक नेशनल, एक आप क्या है कि आपको जो मतलब माँ बाप को तुम प्राउड कर करोगे भाई, मैं क्या ही बोलूँ आपको, काफी कुछ यहाँ पर जो है फायदा इस एग्जाम से। बस याद रखना कि ये एग्जाम का लेवल तुम्हारा अच्छा होता है एग्जाम का, इसलिए आपको मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत रगड़ करके हम लोग पढ़ते हैं भाई इसमें, ठीक है। इसमें बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं। NCERT के की जो लाइंस दी हुई है ना, उसके पीछे क्या है, उसके जो पीछे की बातें वो सब भी हमको यहाँ पे पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। और हमको एडवांस्ड बुक्स यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ती हैं, अच्छी बुक्स हमको यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ती हैं। मॉड्यूल हम आपको है ही मेरे पास, ठीक है, तो सब कुछ आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। आओ भाई आओ, बैच के अंदर आओ, अब फटाफट पढ़ते हैं। अब ये वेट मत करना कि सर एक बार फॉर्म भर दे तब आए। भाई फॉर्म भर देता हुआ क्या सेंस है यार तुम्हारा, तुम फॉर्म भरोगे ना, ये तो पक्की बात है कि तुम फॉर्म भरोगे, और फॉर्म भरने के लिए तुम्हारे पास टाइम भी अच्छा खासा है, तो तुमको फॉर्म तो भरना ही है। तो भाई तुम पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि बैच तुम्हारा ये दो तीन दिन में आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो जितना जल्दी आप आएंगे उतना आपका यहाँ पे जो है वो फायदा आपका हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।